जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तप्रव्याप्यै दर्शनतमेव सकुला सति पदार्थमात्र पुरुषा सिद्धि उपाय। और आज अपने को चर्चा करनी है 178 श्लोक पर। पेज नंबर है 202। इस श्लोक में विषय आने वाला है। अब तक क्या बात हुई कि संलेखना अर्थात कषाय को क्रश करना, कषाय को क्रश करना अर्थात आनंदित होना। कषाय दुख रूप है और कषाय का अभाव किया है, इसका अर्थ है कि आनंद हुआ है ना। तो अब कह रहे हैं कि वो कषाय क्रश करना अर्थात संलेखना वो आत्मघात नहीं, उसका हेतु दे दिया कि वो आत्मघात क्यों नहीं है, कि आत्मघात तो राग द्वेष बस होता है। वो आत्मघात, हाँ, तो राग द्वेष का अभाव हो रहा है, इसलिए संलेखना आत्मघात नहीं है। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि आत्मघात कौन है, कौन करता है आत्मघात, कषाया विश्वास विरोध शस्त्रादि से निज प्राण घाते आत्मघात उसे सतत। विषय से आदि कषायों से घिरा हुआ जो पुरुष श्वास निरोध जल अग्नि विष शस्त्रादि से अपने प्राणों को पृथक करता है, उसे आत्मघात वास्तव में होता है ना। अब जो कितने उपचार, उसका भी ऑपरेशन है ना। तो दीदी आपका वीडियो 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या बोल रहे हैं, अभी समझना कि मैं अविनाशी हूं। मैं कैसा हूं, अविनाशी, अर्थात मेरा मरण नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, देह और चेतन का जो वियोग है ना, वो आयु कर्म के अधीन है। इधर आयु कर्म के निषेध खिरते हैं पूरे, और ये देह चेतन भिन्न भिन्न हो जाता है ना, कोई दूसरी गति में जाता है। ऐसा 2 बातें हो। नंबर तीसरी बात, जो अज्ञानी जीव स्वरूप को नहीं समझता और किसी कारणवश बाहर में कोई अपयश हुआ हो, कोई धन की हानि हुई हो, कोई असाध्य रोग हो गया हो, अब वो सहन नहीं कर पाता है ना, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, जानता नहीं है, और ये परद्रव्य सब उदयाधीन है, ऐसा उसे ज्ञान नहीं है ना। ये देह के लक्ष्य से होने वाला दुख भी स्वरूप की अज्ञानता से है, देह से नहीं है। क्या बोला, देह के लक्ष्य से होने वाला दुख देह के कारण नहीं, स्वरूप की अज्ञानता के कारण है। ऐसा कुछ पता नहीं, और उसको ये भी नहीं पता कि इस देह से छूटेंगे ना तो दूसरी देह मिल जाएगी,
लेकिन दुखों से नहीं छूट पाएंगे। क्या बोला? अभी यहाँ पर जो भी स्थिति परिस्थिति सहन नहीं हो पा रही है हाँ जी। ना, तो इनका अभाव नहीं होगा। दूसरी जगह जाके फिर और विपरीत परिस्थितियां बनेंगी। ज्यादा दुख होंगे। समझ आ रही बात? ऐसा। हम्म, तो ये 3-4 बातें हो गई। ठीक है। अब इसको तीव्र कषाय उत्पन्न होती है, तो उस तीव्र कषाय में ऐसी ऐसी देहादि की क्रियाएं हो रही हैं, ऐसे तीव्र परिणाम हो रहे हैं। लेकिन ये तो फैक्ट है क्या, कि तीव्र कषाय से भी मरण नहीं होता, द्रव्य मरण, भाव मरण तो चल ही रहा है। ये द्रव्य मरण भी कोई तीव्र कषाय से नहीं हो रहा, अग्नि में कूदने से नहीं हो रहा, पानी में कूदने से नहीं हो रहा, जहर खाने से नहीं हो रहा, फांसी लगाने से नहीं हो रहा। क्या बोला? हम्म, किसी से नहीं हो रहा। कोई आज तक जहर खा के नहीं मरा, आज तक कोई रेल की पटरी पे जाके नहीं मरा, कोई नहीं मरा आज तक, है ना। हम्म, जो भी देह चेतन को है, वो आयु कर्म के अधीन है। उधर आयु कर्म को घिरने का काल और उधर देह की ऐसी क्रिया, वहीं जीव को ऐसा भाव, तो वो ऐसा समझता है कि ऐसा करने से मर गए। दूसरे लोग हम्म, कहते हैं कि मर गए, दुनिया भी ऐसी कहती है, नदी में कूद के, नदी में कूद के नहीं मरते। समझ आई बात? हाँ जी। तो ये दृष्टि मरण तो एक पर्टिकुलर एक समय का कार्यक्रम है, परंतु कषाय मात्र, तीव्र कषाय हो कि मंद कषाय हो, जब तक स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है और ये कषाय उत्पन्न हो रही हैं, तब तक प्रति समय उसको मरण हो ही रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सल्लेखना, सल्लेखना कैसे होगी, कि मैं अविनाशी हूं ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक, है ना, अतीन्द्रिय आनंद। अब आनंद में काय वो कषाय कृश हो गई, स्वरूप की और सावधानी, और कषाय कृश हो गई अप्रत्याख्यान संबंधी। अब उसको हर समय आनंद है। अब ऐसी आनंदमयी दशा में बाहर की स्थिति परिस्थिति कैसी भी बन गई हो, और ये इसको आनंद चल रहा है, तो उसको सल्लेखना कहते हैं। समझ आ गई बात? ऐसा। तो अब यहाँ उसी उपचार से कथन किया गया है कि उसके मरण में निमित्त क्या था, कि जो जीव क्रोधादि कषाय संयुक्त होकर, ये कषाय युक्त होकर, उसने खाना छोड़ दिया कषाय युक्त होकर। हम नहीं खाना खाएंगे, मरते दम तक खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे पर खाना नहीं खाएंगे। समझ में आ रही है? तो खाना नहीं खाएंगे मतलब कषाय युक्त होकर, और वहां पर कषाय के अभाव रूप होकर। कितना जमीन आसमान का अंतर। वो ऐसा नहीं कहता कि हम तो अब खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। समझ आ रही है? भोजन आदि के घटाने की व्यवस्था देखो, अभी चर्चा आएगी आगे सब, है ना। कितना अंतर है, क्या बोल रहे हैं, कषाय संयुक्त होकर, श्वास निरोध करके, अर्थात फांसी लगाकर, जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, विष भक्षण कर, या शस्त्रादि के द्वारा अपने प्राणों का वियोग करता है, उसको सदाकाल आपघात का दोष लगता है। सदाकाल लग रहा है, प्लानिंग चल रही है तब से ही लग रहा है, और प्लानिंग नहीं करे और स्वरूप को नहीं समझे तो लग ही रहा है वो तो। पॉइंट समझ में आ रहा है?
अपने स्वरूप का अज्ञान है, उसका विपरीत श्रद्धान है, उसका आनंद भी नहीं है, तो हर समय दुखी हो ही रहा है ना, ऐसा। अब जो निमित्त हैं, उस समय जो निमित्त बने, उनके ऊपर आरोपित कथन करके कह रहे हैं कि शस्त्र से मर गया, उसने अपने हाथ में ब्लेड से काट लिया, उसने अपना गला काट लिया, वो नदी में कूद गया, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे कहना क्या है कि ऐसी जो क्रियाएं हैं, वे सारी क्रियाएं कषाय के वश हो रही हैं। आप कह रहे हो कि सल्लेखना आत्मघात है, सल्लेखना कषाय के वश होके नहीं हो रही, सल्लेखना अज्ञानता से नहीं हो रही, सल्लेखना तत्व निर्णय पूर्वक हो रही है, सल्लेखना कषाय के अभाव पूर्वक हो रही है, इसलिए वो आत्मघात नहीं है, वो हिंसा नहीं है। ये हो रही है बात। जो जीव क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों की तीव्रता से, कुछ भी कषाय तीव्र हो सकती है, क्रोध मान माया लोभ, लोभ के वजह से पैसा नहीं खर्च करेगा, मर जाएगा, मरने का भाव उत्पन्न हो रहा है, मर तो सकता नहीं है। क्रोध के वजह, मान के वजह से मान हानि हो गई, अब उसे लग रहा है अब मेरी कोई गुप्त बात पता चल गई, मेरा कोई अपराध लोगों को पता चल गया, अब मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं, मान के वशीभूत, मायाचारी के वशीभूत, ऐसा कषायों की से अथवा इष्ट वियोग के खेद से, इष्ट वियोग के खेद से या आगामी निदान के वश होकर अपने प्राणों का घात करता है, उसको ही आत्मघात का दोष लगता है। आत्मघात का दोष लगेगा जो कषाय, तीव्र कषाय संयुक्त होकर, कथन है ना, राजा क्या करता है, बोलो। राजा दीदी पेज नंबर कौन सा है? स्टार्टिंग में बताया था 202, 178। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो उधर की तरफ से कथन किए जा रहे हैं। विशेष सल्लेखना धर्म समाधि मरण विधि मुनि और ग्रस्त दोनों के लिए है। पंचम उल्टा चल रही है ना, मुनि और ग्रस्त, ये मुनि और ग्रस्त कौन होते हैं, मुनि ग्रस्त, मुनि दो ग्रस्त, दो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो गृहस्थ पंचम गुण स्थान, और 3 चौकड़ी का हुआ तो मुनि। हाँ, तो कोई ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय श्रावक है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय मुनि है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहती है ना। हाँ जी। शरीर नहीं, शरीर मुनि नहीं, काली भगवान आत्मा जीव राजा प्लस ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, कैसी पर्याय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये पर्याय, ये श्रावक, जहाँ 2 कषाय चौकड़ी के अभाव के भीतर आता है, और जहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के भीतर है ना, तो इंद्रिय आनंद तो पहले से ही साथ में है। सल्लेखना अथवा संन्यास मरण का एक ही अर्थ है, अतः 12 व्रतों के बाद सल्लेखना का वर्णन किया है। इस सल्लेखना व्रत की उत्कृष्ट मर्यादा 12 वर्ष तक की है। देखो जरा,
उत्कृष्ट मर्यादा 12 वर्ष पूर्व से कोई सल्लेखना ध्यान से सुनता है। सल्लेखना शब्द सुनते से ही अच्छा 12 वर्ष पहले से पानी छोड़ देगा, अच्छा 12 वर्ष पहले से पानी छोड़ देगा। अरे खाना पानी नहीं छोड़ने की बात नहीं है, किसकी बात है? कषाय की, कषाय क्रश करने की। हाँ, अब कषाय क्रश करने का उद्यम चल रहा है और बाहर में देह की क्रिया, अन्य भोजन पानी की जो व्यवस्था बननी है यथा योग्य अपने क्रमबद्ध में वो होनी है तो होती। क्या बोला? हमारी बात सुनी। जैसे कल प्रश्न आया था तो फिर क्या करना चाहिए, देखो अगले पैराग्राफ के बाद उसकी चर्चा करेंगे। क्या बोल रहे हैं? उत्कृष्ट मर्यादा 12 वर्ष तक की है, ऐसा श्री वीर नंदी आचार्य कृत यत्नाचार नामक ग्रंथ में कहा है। जब शरीर किसी असाध्य रोग से अथवा वृद्ध अवस्था में असमर्थ हो जाए, देव मनुष्याधिकृत कोई दुर्निवार उपसर्ग आ पड़े, कोई महादुष्काल से धान्य आदि भोज्य पदार्थ दुष्प्राप्य हो जाएं, अथवा धर्म का नाश होने वाला अथवा धर्म का नाश करने वाला कोई विशेष कारण उपस्थित हो जाए, तब अपने शरीर को पके हुए पान के समान अथवा तेल रहित दीपक के समान स्वयमेव विनाश के सन्मुख हुआ जानकर संन्यास धारण करे। देखो, एक छोटा सा नमूना सैंपल तो अपन ने अभी देख लिया ना, सबने देख लिया छोटा सा सैंपल। नहीं देखा? जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था जब लॉकडाउन हो गया, पूरा मार्केट बंद है, मॉल बंद है, सब बंद है, सब्जी नहीं आ रही है ना, लोगों ने पहले पहले से कोशिश कर ली अनाज वगैरह भरने की। फिर भी ऐसे कितने लोग थे जो रोज रोज कमाने खाने वाले थे ना, तो अभी ना रोज रोज वो नहीं मिल पा रही सब्जी, रोज रोज नहीं मिल पा रही दाल चावल आटा, उस सरकार ने व्यवस्था की, वो एक अलग बात है। अब सब सोचो, ऐसा ऐसा काल आने पर भी, ऐसा काल आ गया, कोई चीज मिलना असाध्य हो रही है, तो अब क्या करो? अभी अपनी कोरोना काल की बात करो, क्या करोगे? या तो उसके लिए विकल्प हाय हाय तौबा, और या तो फिर जो जितना जिस चीज की जो प्राप्ति है, जो अपने क्रमबद्ध में है, आपको सर्वज्ञ भगवान का निर्णय है, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय है, शरीर क्या चीज है इसका निर्णय है, शरीर में लगने वाले परमाणु कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस कर्म के अधीन है, ये आपको निर्णय है। तो इस निर्णय पूर्वक शांति है। अब एक ही घर में 4 लोग रह रहे, 6 लोग रह रहे, 2 लोग रह रहे, एक ही घर में, और ये कोरोना की परिस्थिति सबके लिए एक जैसी है ना? बोलो, फिर भी सबके परिणाम एक जैसे हैं? नहीं है। बोलिए। अभी अभी सैंपल देखा हमने, कोई ऐसा दुष्काल आ पड़े, धन धान्य आदि मिलना मुश्किल हो जाए, तो अब क्या करें? अब जिन जीवों को इन तत्वों का कुछ पता ही नहीं है, एबीसीडी नहीं पता, तो अब वो तो यही करेंगे, अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, न्यूज़ देखो कितना कोरोना हो गया, कितना फैल गया, सरकार क्या कर रही है, अब कब गाड़ी आएगी, कौन देगा, कौन लेगा, तो ऐसा विचार करके ये पहले से ही कुमरण हो ही रहा है, पहले से ही हो रहा है, भाव मत, समझ आई ना? और या तो फिर सब चीजों का यथा योग्य निर्णय करके, स्टार्टिंग फ्रॉम मैं अविनाशी गायब, मेरा मरण नहीं होता, इस दुष्काल के प्रभाव से यदि ये देह छूट जाए
तो भले छूट जाए, देह छूट जाएगी, मैं थोड़ी छूटूंगा, मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा मरण नहीं होता। नहीं, अब भूख प्यास लगेगी फिर तो तकलीफ होएगी ना, भूख प्यास लगेगी तो जितनी कषाय है उतनी तकलीफ होगी, और जितनी कषाय नहीं है उतनी नहीं होगी। समझ में आ रही है? भूख प्यास का संबंध भी पर पदार्थ से नहीं है, उसका संबंध भी 4 प्रकार की कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। 6 महीने का तो उपवास, और 6 महीने के बाद भाव उत्पन्न हुआ भोजन ग्रहण करने का, और वापस 6 महीने तक आहार नहीं मिला। विचार करो, तो कैसे लौट के आ रहे हैं? बोलो, कैसे लौट के आ रहे हैं? मानो तृप्त होके आ रहे हैं। इतनी सामर्थ्य है स्वभाव की, कितनी सामर्थ्य है। इस स्वरूप के आश्रय से सर्व दुख मिट सकते हैं। 18वीं गाथा का बहुत बढ़िया विषय चल रहा है। जो मुमुक्षु, मोक्षार्थी, कौन है मोक्षार्थी? कौन है मोक्षार्थी? जो रात्रि भोजन नहीं करता, जो पुण्य के अंदर नहीं उतरता, जो स्वभाव को जानता है, जो स्वाध्याय करता है, जो मंदिर बनवाता है, जो शास्त्र छपवाता है, वो मुमुक्षु। गुरुदेव को रोज सुनता है, वो मुमुक्षु। वही तो मुमुक्षु है। हम किसको मुमुक्षु कहते हैं? अरे कोई ऐसे लोगों के फोन आते हैं, अरे आप तो बहुत लोगों को जानते हो, कोई मुमुक्षु लड़की हो तो बताना, कोई मुमुक्षु लड़का हो तो बताना। तो मुमुक्षु लड़का मतलब जो रात में नहीं अनंतानुबंधी, खाता उसको चौकड़ी का भाव है, वो मुमुक्षु। और स्वाध्याय में बैठता हो तो मुमुक्षु। अरे मुमुक्षु उसे कहते हैं जो दुखों से छूटने का इच्छुक हो, अर्थात अज्ञान मोह राग द्वेष के अभाव का इच्छुक हो। क्या क्या? बहुत बढ़िया मुमुक्षु। दीदी। हाँ, स्वाध्याय करते हैं, जैसे अज्ञान दुखों, सॉरी, गुरुदेव को सुनते हैं, मिथ्या तो उधर ही के टस से मस नहीं हो रहा, हिल ही नहीं रहा। समझ में आ रही है? गुरुदेव श्री के प्रवचन की समरी करते हैं, आंसर देते हैं, और मैं जीव राजा हूं, पता ही नहीं चला। काय बात के मुमुक्षु? मोक्ष मतलब छूटना। किससे छूटना? सर्व दुखों से छूटना। दुख से कैसे छूटा जाता है? अज्ञान मोह राग द्वेष का छूटना, कर्मों से छूटना, नो कर्म से छूटना, और सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो जाता है वो जी, उसको कहते हैं मुमुक्षु। पॉइंट समझ में आया? ऐसा। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई आपत्ति आई जाए, तब क्या करे? संन्यास धारण करे। अब वो एकदम से वो फिक्स है ना चीज, तो उस संन्यास शब्द पे अब क्या करे? पीछे कमंडल ले ले। संन्यास धारण करे मतलब आत्मा के आश्रय से शांति धारण करे। फिलहाल तो प्रथम तत्व निर्णय पूर्वक शांति धारण करे, स्व पर का विवेक करे। स्व मतलब स्व किसे कहते हैं? स्व, स्व मतलब जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वो स्व। और जिसके आश्रय से विकल्प उत्पन्न हो, वो पर। सीधी सीधी परिभाषा। जीव किसे कहते हैं? जीव राजा। जिसके आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति हो, वो जीव राजा। बस मैं उतना ही हूं। मैं कितना हूं? उतना ही मैं हूं बस, जिसके आश्रय से, बोलो,
मैं मात्र जानने वाला हूँ, इसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट होंगे? नहीं होंगे। मेरे में जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, ऐसा मैं शक्तियों का संग्रहालय हूँ, ऐसे गुण भेद और शक्तियों के भेद से रत्नत्र प्रकट होंगे? खाली जानने से नहीं होंगे, देह की क्रिया से होंगे? कभी नहीं। शुभ राग, पर की क्रिया होता, शुभ राग से होंगे? आश्रय बंद है। नहीं होंगे उसके लक्षण। मैं कैसा हूँ? बोलो, मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, अकर्ता हूँ, अविनाशी हूँ। मैं कैसा हूँ? किसका करता हूँ? शरीर का करता हूँ कि परिणामों का करता हूँ? परम मैं निष्ठ शरीर कि परिणामों का करता हूँ? अपरिणामी हूँ। अपरिणामी हूँ। अब ध्यान से सुनना और ख्याल में लेना। मैं कैसा हूँ? अकर्ता हूँ, न देह का करता हूँ और न परिणामों का। अब कौन से परिणामों का अकर्ता हूँ? पाप परिणाम का कि पुण्य परिणाम का? सम्यक दर्शन का कि वीतरागता का? सबका। सर्व परिणाम मात्र का अकर्ता हूँ। बराबर। अब बताओ कि ऐसा करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मेरे को एक आप सभी से रिक्वेस्ट करनी है कि जैसे आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो शुरू से और आज तक जब से अपनी क्लास चल रही है, प्रश्न तो हमेशा स्वागत है, प्रश्न का हमेशा स्वागत। ठीक है, प्रश्न से बात खुलती है और कोई दिक्कत ही नहीं। पर आप सभी से अनुरोध इतना है कि आप बहुत शॉर्ट में पूछो, एकदम शॉर्ट में, जिससे कि अपना स्वाध्याय का समय बचा है। अब पहले भी अपने पास नहीं है और आप जो कहना चाहते हो वो ख्याल में आ जाती है बात, है ना? तो इतनी बात आपको कहनी। क्या बात चल रही थी कि जब मैं परम अकर्ता हूँ तो बताओ हमारे को क्या करना चाहिए? एक प्रश्न और पहले बीच में, कि ज्ञानी शरीर का अकर्ता है कि अज्ञानी शरीर का अकर्ता? दोनों ही, सभी अकर्ता शरीर के। जीव मात्र, जीव मात्र क्या है? शरीर का अकर्ता। अकर्ता। जीव मतलब जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मौसमी मतलब जूस, छिलका बीजा नहीं। मौसमी शब्द सुनते से ही क्या दिखाई देती है? भले ही प्रमाण की मौसमी दिखाई दे, लेकिन वो उसका स्वाद ख्याल में आता है, जूस। मीठा जूस। ऐसी जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जीव मतलब स्वद्रव, जीव मतलब जिसके लक्ष्य से रत्नत्र प्रकट हो, जीव मतलब जिसके लक्ष्य से सुख हो, वो जीव। अब अज्ञानी जीव वो शरीर का करता है कि परिणामों का करता है? किसी का नहीं। जीव मात्र करता है। सुनना ध्यान से, जो ज्ञान की पर्याय है ना, जो ऐसा कहती है मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो ज्ञान रूप ज्ञान की पर्याय भी स्त्री का शरीर का करता है। वो भले ही अपने को स्त्री कहती है ज्ञान की पर्याय, परंतु वो ज्ञान स्त्री है। नहीं है, नहीं है। ये नहीं। ज्ञान भी सोचो, मिथ्यात्व को परिणाम भी। और अब जो कषाय उत्पन्न हो रही हैं, जो भी कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय उत्पन्न हो रही है ना, तो इन कषायों का भी वो ये जो अज्ञान रूप परिणाम है, संगी पंचेंद्री से, है ना,
तो वो ज्ञान भी कषायों का करता है, फेर फार कर सकता है, अदल बदल कर सकता है? नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। आश्रव तथ्य होता। समझ में आ रही है? हम्म। तो अब क्या करना चाहिए, आखिरी टाइम पर क्या करना चाहिए? पॉइंट समझना। हाँ दीदी। इसलिए समय 11वें नंबर की गाथा में, उसकी टीका में ये बहुत विशेष बात लिखी है। क्या? जिनवाणी में भी इसके कथन 99.99%। हम्म। जिनवाणी में भी अनादि से प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से है। इसने शुद्ध ने की विषयभूत भगवान आत्मा वस्तु तो जानी नहीं। हम्म। जिनवाणी में भी निश्चय का हस्तावलंब तुल्य जानकर इसका कथन भी बहुत किया है, परंतु उसका फल भी संसार है। बहुत बार पढ़ाया है आपको जिनवाणी खोल के देखना, अपने इसका फल भी क्या है? संसार है। अब यहाँ पर पूरी बात चल आएगी, कैसे आएगी? दीदी उधर ही मारने के कथन से चर्चा आएगी, उधर से ही चर्चा आएगी सारी। दीदी हस्तावलंबन तुल्य का मीनिंग बताइए। हस्तावलंब तुल्य मतलब कि जैसे हमें आत्मा को जानना है। सा प्रभु बताओ, आत्मा किसे कहते हैं? अब आत्मा कैसे बताए? आत्मा आत्मा को कहते हैं बस। तो कुछ समय में नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे? भेद से बताएंगे। समझ में आ रही है? ये बताना ही पड़ेगा कि आत्मा उसे कहते हैं जो मात्र जानता है। ये भेद किया ना, अभेद में भेद से बताया ना, ये हस्तावलंब तुल्य हो। समझ आ रही बात? ऐसा। अब जैसे अभी चल रही है चर्चा, क्या चर्चा चल रही है? संलेखना की चर्चा चल रही है। तो वो जीव क्या करते हैं? ऐसा ऐसे ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए, देखो पढ़ते हैं आगे। यदि मरण में किसी प्रकार का संदेह हो तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करे। अब ये जो संलेखना है ना, इसका स्वरूप व्यवहार से कथन करना है। मूल में संलेखना क्या है? कि कषाय को क्रश करना, कषायों का अभाव हो, ये संलेखना। अब ये कषायों का अभाव कैसे हो रहा है? अब अंदर अंदर कषाय का अभाव हो रहा है। अब आपको क्या पता चल रही है कषाय का कैसे अभाव हो रहा है? अब वो बाहर में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तीव्र क्रोध है ना, तो क्रोध आपको दिखाई दे रहा है? क्रोध नहीं दिख रहा, उसके बाहर के लक्षण दिख रहे। हाँ, अब वो शरीर से दिख रहा है। शरीर, अब वो है ना, अब वो भले ही व्यक्त नहीं कर रहा लेकिन पूरी फेस एक्सप्रेशन पूरे बदल गए, पूरे बदल गए। और यदि और तीव्रता हो तो बोली बोली पड़े, क्या जरूरत थी आपको ऐसा कहने की, वो करने की? कुछ नहीं तो और तीव्रता हो जाए तो आंख बाहर निकला, और तीव्रता हो तो खोटे वचन बोलने लगे, और तीव्रता हो जाए तो हाथ ही उठा दे। तो इसकी व्यक्ति किससे हो रही है? देह के माध्यम देह से। हाँ हाँ। है ना? और ऐसे ही यहाँ समझना कि वो जो संलेखना है वो तो वीतराग परिणति है, और उसके साथ में मंद कषाय रूप परिणति है। और वो मंद कषाय रूप जो परिणति है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है शरीर से। तो पूरी संलेख बता रहे हैं शरीर से। कैसे बता रहे हैं? हस्तावलंब तुल्य जानकर। तो तुम यही मत समझना कि जीव ऐसा ऐसा करता है, ऐसे ऐसे करने का नाम संलेखना है। क्योंकि परमार्थ का प्रतिपादन व्यवहार के द्वारा ही किया जाता है। व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। और जब निश्चय बताएंगे तो वो व्यवहार का पुरजोर
तरीके से उसका निषेध करता है। ओके। ये बात समझ में? ऐसा। अब संलेखना कैसे बताएं? अंतरंग में वीतरागता की वृद्धि होती जा रही है ना। आत्मा के आशय से पंचम गुण स्थान में ऐसे समराइज करें तो 11 फ्रैक्शन बन गए। तो उन 11 फ्रैक्शन को 11 प्रतिमा कह रहे हैं। तो उत्तरोत्तर वीतरागता की वृद्धि हो रही है। अब कैसे दिखाएं वीतरागता की वृद्धि को? तो कह रहे हैं पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रतिमा। शुभ भाव से। से उस वीतरागता की वृद्धि को शरीर की क्रिया और परिणामों के माध्यम से वीतरागता को दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आप क्या समझ रहे हो कि वो तो ऐसा करते हैं करते हैं करते हैं, वो ऐसा। और जिनवाणी में ऐसे ही लिखा जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ दीदी बहुत। ऐसा जिनवाणी में तो ये तरह की चर्चा मिलेगी और चरणानी मुख्यता से मिलेगी। अब हमारे को ऐसा टाइम आ जाए तो, या हमारे घर में किसी को आ जाए तो क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल लेके जाए तो नहीं जाए, डॉक्टर को दिखाएं कि नहीं, वो निर्णय करना आज। वो निर्णय, पहला निर्णय है मैं अविनाशी। जो भी जीव है घर में भी, जो भी संयोगी साधर्मी है, वो क्या है मूल में? अविनाशी जीव है, अविनाशी जी मरेगा नहीं ये अविनाशी तत्व है। मरेगा नहीं। क्या होगा? पहला अभिनेता निर्णय ये हम्म मरेगा नहीं। तो है से कितना आनंद होता है। देखो आज तो सब है ना, बहुत खुशी हो गई, खुशी हो गई। साथ में ये जो साधन हो गए ना, ये मोबाइल वोबाइल ये सब, गूगल मैप, इतने संसाधन हो, तो सब चीजें आज इजी हो गई। तो भी आकुलता बहुत है ना। पहले पहले 7 समुंदर पार जाना कितनी बड़ी बात होती थी। अब ना कोई बात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, बता सकते, ना कर सकते। अब तुम कभी तो फटाफट से, अब मेरी फ्लाइट लंदन उतर चुकी है, अब मेरी फ्लाइट वहां से अगली 2 घंटे बाद है। तो अब मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ, अब मैं लैंडिंग कर रहा हूँ, सब एक एक मिनट का मैसेज ले लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन जी पहले इतनी सुविधा थी, परंतु है मेरा बच्चा, मेरा पति, जो कोई जो गया है बाहर, तो है के नाम पर कितनी शांति। आपकी बात नहीं हो पा रही, चीत नहीं हो पा रही, समझ आ रही है? आप देख नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, परंतु उसकी एग्जिस्टेंस है। आपके पास 7 दिन के बाद खबर आई कि अब हम वहां पहुंच गए हैं, ऑफिस ज्वाइन कर लिया है सब अच्छे से है। अब फिर 7 दिन बाद बात शुरू हो रही है, लेकिन है कि शांति। समझ में आ रही है? ऐसे ही सेम टू सेम ये जीव इस गति से दूसरी गति में चला जाएगा तो क्या है उसकी एग्जिस्टेंस है। कोई नहीं मरता। समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाहते? ना मैं मरता और ना कोई और मरता, फिर इससे पूर्वक सारे काम बनेंगे, इसके बिना कुछ काम नहीं बनेगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी दीदी बहुत बढ़िया। मैं अविनाशी हूँ, मेरा मरण नहीं हो। घर में कोई है, वो भी अविनाशी है, उसका मरण नहीं होगा। ये निर्णय। अब हॉस्पिटल ले जाएं कि नहीं ले जाएं, फिर वहां ले जाएं कि नहीं ले जाएं। सुनो भैया, ले जाएं कि नहीं ले जाएं की बात नहीं है, वो कितना जाएगा, कितना रहेगा, सब अनादि अनंत फिक्स है। क्या बोला? जाए कि नहीं जाए, कम करें कि नहीं करें,
वो सब ये fix करें कि वो करें, फिक्स है। तो फिर परिणामों का क्या? परिणामों का ये कि यदि एकांत देह के लक्ष्य से होना तो वही है जो होना है, लेकिन बराबर। एकांत के लक्ष्य से यदि आकुलता विशेष है तो उसका बंध आपको है। समझ आ रही है बात? और दृष्टि में अविनाशी है, और उधर होने योग्य होएगा वो होगा, और इधर करने के विकल्प हैं, चूंकि गुणस्थान निचला है, पहला है, चौथा है, पांचवा है ना? तो करने के विकल्प है, तो उसके विकल्पों की धारा किधर होगी? संयम की होगी। ऐसा कोई काम तो है जिसमें जीव ये निर्णय उसने पूर्व से करके रखे हैं। समझ में आ रही है? आपका निर्णय है कि असंयम नहीं होना चाहिए, आपका ये निर्णय है, और फिर भी कदाचित कोई असंयम की चीज हो जाए तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। समझ? हाँ और जी। आपको काम ही नहीं है, और फिर भी कोई संयमी साथ में आ जाए और वो कह रहे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपके परिणामों में असंयम है। समझ आई? जैसे आपको शुद्ध भोजन का कुछ ये नहीं है, शुद्ध भोजन के त्यागी नहीं हो, और आप किसी के घर गए तो वहां पे आपको शुद्ध भोजन ही करने को मिल रहा है, तो पाप पड़ेगा कि पुण्य पड़ेगा? आपको तो फिर आप ये तो अगर त्यागने के आपको, हाँ, अगर आप अशुद्ध के त्यागी नहीं हो तो शुद्ध भोजन होते हुए भी ये भी पाप ही आपको होगा। लगेगा। बहुत सही। पर परिणामों पे डिपेंड करेगा उसमें कितनी आसक्ति लेके खा रहे हो। ऐसा समझ आई बात? ये इम्पोर्टेंट बात, दोनों, इधर अंतरंग का निर्णय और इधर बहिरंग का निर्णय। नहीं, कौन परिणामों करे? नहीं दीदी, निर्णय होगा तो नहीं लगेगा, राइट दीदी? पहले से बराबर, दोनों चीजों का, दोनों बातों का, बल्कि तीन कह लो। क्या? मैं अविनाशी हूँ, नंबर एक। देह और चेतन का जो संयोग है वो आयु कर्म के अधीन है, हमारे रहने से रखने से रहेगा नहीं, हटाने से हटेगा नहीं, तो उधर से निश्चिंत। नंबर तीन कि अब ऐसा होने पर भी आहार, पानी, भोजन, दवाई, डॉक्टर सब कैसा कि वो फिक्स है। वो फिक्स होने पर भी हमारा भाव कैसा है कि अब जो कुछ भी हो इसके लिए जो कुछ भी हो वो सब अहिंसक हो, बस। कैसा हो? अहिंसक पद्धति हो, बस इतना इतना कार्यक्रम है। और मैं कैसा हूँ? अब मैं देह की क्रिया करूंगा कि परिणाम खींच के लाऊंगा? बोलो, मैं कौन हूँ? मैं तो अकर्ता हूँ। समझ में आ रही है बात? बोलो, समझ में आई हाँ कि नहीं दीदी। आई? हाँ दीदी। देखो अब आगे कितनी बात लिखी है, देखो। स्वयं विनाश के सन्मुख होकर जानकर संन्यास धारण करे। जो अपन ने अभी तीन बातें की ना, इन तीन बातों का नाम है संन्यास धारण करे। कौन सी तीन बातें? नंबर एक, अविनाशी हूँ। नंबर दो, देह और चेतन का जो संयोग है वो आयु कर्म के अधीन है, हटाने से हटेगा नहीं, रखने से रहेगा। नंबर तीन, अब जो भी बाहर का, जो भी इसके लिए संयोग बन रहा है वो तो कैसा है? वो होने अहिंसक योग्य। पद्धति। हमारे निमित्त से किसी जीव का घात नहीं हो। तीसरा तीसरा क्या बोला दीदी आपने? पहला अपने निमित्त से हाँ, किसी जीव का घात नहीं हो, अच्छा, ऐसा उसके भाव में रहता है। आप चाहते हो कि हमारे हमारे जीवन की कीमत पर अनंत जीवों का घात हो, ऐसा चाहते हो? कोई मरे भले, हमारे को क्या, अनंत जीव मर जाए हमें क्या? बोलो। नहीं अरे चाहते। छोटा बच्चा को भी बोलो, दादा एग्जाम्पल देते हैं ना, हम बोले 5 रुपए दे रहे तो मैं चीटी मारो, 5 रुपए देंगे चीटी मारो। अच्छा 100 रुपए देंगे, इस चीटी को मसल दो।
अनंत जीवों, एक चींटी को मारने तैयार नहीं, पर अनंत जीवों का घात। वे कैप्सूल, वे सिरप, ये वैक्सीन वैक्सीन आ रहा है। करेंगे चर्चा इसकी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि मरण में किसी प्रकार का संदेह हो तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करे कि जो इस उपसर्ग में मेरा आयु पूर्ण हो गया, मृत्यु हो गई, तो मेरे आहार आदि का सर्व का त्याग है, और यदि कदाचित जीवन शेष रहेगा तो आहार आदि को ग्रहण करूंगा। इसलिए ये संलेखना आत्महत्या नहीं है। जब तक अपच हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह के ऐसे, ये ऊपर के जो एग्जाम्पल दिए वो सारा ऐसा लग रहा है कि कहीं ये छूट नहीं जाए, ऐसा तो उसने संलेखना दिया। लेकिन किस शर्त के साथ, अभी तो पता ही नहीं है कि जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। जब तक ऐसी कंडीशन दिख रही है तो मेरे अवक्षादि का त्याग। समझ आ रही है बात? और यदि जीवन रहेगा तो आहार पानी ग्रहण करूंगा। समझ में आ रही है? यहाँ ऐसा नहीं है। अब ये बात किसकी चल रही है? पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की बात चल रही है। तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? पहले गुण स्थान में क्या कर सकते हैं? तो पहले तो मैं अविनाशी हूँ ऐसा जानकर निश्चिंत हो, तब मैं प्रभु। अगली बात क्या है? और फिर उतनी उतनी कषाय की मंदता, इस स्वरूप के आश्रय से जितनी कषाय की मंदता होती जाती है, उसका स्वतः ही विवेक जनरेट होता है। क्या बोला? तो विवेक अविनाशी जनरेट, स्वरूप के आश्रय से कषाय मंद होगी, उतना विवेक अपने आप जगेगा। विवेक जनरेट होता है। वो स्वयं से आंसर पढ़ते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। और स्वयं का क्या है कि कोई देह की क्रिया और कोई परिणाम इस स्थान के नहीं होते, होने योग्य ही परिणाम होंगे, उसकी स्वीकृति है। और मैं करता हूँ चर्चा, और बहुत विशेष करती हूँ, फिर चर्चा आगे करेंगे। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र।